हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का करंट अफेयर्स मैं प्रस्तुत करता हूँ आशुतोष नारायण। और आज की तारीख है 14 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे ने तय किया है कि इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वो स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा। यानी कि इसको बोलते हैं ना क्लीननेस वीक, कि पूरा हफ्ता को क्लीननेस वीक किया जाएगा। उस जागरूक किया जाएगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे एक हफ्ते तक। ये शुरू होने वाला है इंडिपेंडेंस डे से पहले। अगला, जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। तो आप देख सकते हो कि ये अकादमी का शुरुआत हुआ है, ठीक है। और इस अकादमी का शुभारंभ किस मौके पे हुआ है? ये एक हफ्ते में पूरा मतलब 15 अगस्त जो आने वाला है हमारा स्वतंत्रता दिवस, उसमें पूरे हफ्ते भर के लिए व्यवहार परिवर्तन यानी बिहेवियरल चेंज अभियान, जिसका नाम है गंदगी मुक्त भारत, के दौरान लॉन्च किया गया। तो हमें याद रखना है कि पूरा हफ्ता, पूरा एक वीक जो चल रहा है प्रोग्राम जिसका नाम है गंदगी मुक्त भारत, उसके दौरान इसे लॉन्च किया गया है। अगला अगला न्यूज़ है इनोवेशंस है। इनोवेशंस में अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजी में देख सकते हो छात्र उद्यमिता कार्यक्रम, जिसका बोलते हैं स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये जो वर्जन है ये दूसरा है 2.0, ठीक है। ये दूसरे संस्करण है, ये बोलते हैं दूसरे संस्करण को डेल टेक्नोलॉजी ने कहा है कि हम सहयोग देंगे किसे, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन को, ताकि छात्र यानी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को सक्सेस बनाया जाए। तो टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है हमारा? डेल टेक्नोलॉजी होगा, याद रखिएगा। ये कौन सा वर्जन है? सेकेंड वर्जन था। रिलायंस फाउंडेशन ने अनाउंस किया है कि वो WGDP वुमेन कनेक्ट प्रोग्राम, देख सकते हैं हम, ये महिलाओं के लिए वैश्विक प्रोग्राम है, ठीक है, जो विकास और उनकी समृद्धि के लिए चालू किया गया है। और इसे ये प्रोग्राम किसके साजिश हो रहा है? ये प्रोग्राम दो मेन एजेंसी के साजिश हो रहा है। एक है USAID, जिसको बोलते हैं US एजेंसी, ठीक है, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और दूसरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है, व्हाइट हाउस ने उसे चालू किया है, व्हाइट हाउस ने चालू किया, उसका नाम है वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। आप देख सकते हो WGDP, वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, वुमेन ग्लोबल GG डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो WGDP, USAID एंड WGDP। ये WGDP है, इसे किसे लॉन्च किया है? इसने व्हाइट हाउस यानी US के प्रेसिडेंट हाउस ने लॉन्च किया है। व्हाइट हाउस कब लॉन्च किया? 2019 में। तो याद रखना है कि दोनों का दोनों इंटरनेशनल एजेंसी ही चला रही है। वुमेंस के दो मिशन इसका लॉन्च किया गया जेंडर डिवाइड को ख़त्म करने के लिए, यानी कि वुमेन और मैन के वर्कफोर्स को, और एक डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करने के लिए। अब देख सकते हो WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज प्रोग्राम, भारत में विभाजन के साथ साथ डिजिटल विभाजन और लिंग विभाजन दोनों एम है इसका, ठीक है। फरवरी 2019 में व्हाइट हाउस ने महिलाओं के वैश्विक विकास और समृद्धि के लिए WGDP का स्थापना किया था, जो मैंने बताया एजेंसी के बारे में। अगला, CII ने होंडा मोटर और हिटाची का कोलैबोरेशन को अप्रूवल दे दिया। CII क्या है? ये CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI जिसको बोलते हैं हम लोग, CCI देख सकते हो CCI। इसने कहा है कि होंडा मोटर और हिटाची मोटर कोलैबोरेशन कर सकता है आफ्टर ऑल द प्रोसेस कंप्लीटेड, कि इसमें कोई अनफेयर मार्केट प्रैक्टिसेस नहीं है। तो अब हिटाची और होंडा कोलैबोरेशन करेगा इंडिया में रिसर्च में, और अपने टेक्नोलॉजीज़ को लाएगा प्रोडक्ट्स में, जिससे कि एक बेटर टेक्नोलॉजी लोगों को मिल पाएगी कम पैसे में। दोनों हिटाची जापानीज कंपनी है और होंडा भी बहुत अच्छी कंपनी है। धोखाधड़ी में की जांच में मदद करने के लिए RBI ने सकारात्मक वेतन सुविधा की घोषणा की। ये क्या है? ये इसका मतलब क्या समझ आया? इसका मतलब पॉजिटिव, RBI ने पॉजिटिव वेतन यानी पॉजिटिव पे का फीचर लॉन्च किया, जिसे हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वेतन। इससे क्या होगा? हेल्प, जो फ्रॉड है, चेक फ्रॉड है, उसे पकड़ने में और उसे कम करने में हेल्प मिलेगा। ये किसके लिए है? ये 50,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन के चेक के लिए है। ये फीचर्स हमें याद रखना है, ठीक है। कितने का दाम याद रखना है कि 50,000 से ऊपर के लिए है, और इसका नाम क्या है? पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक वेतन। मैं मिटाया था ताकि आप देख सको ये सब चीज़ों को अच्छे से। सेल ने यानी कि सोमा मंडल, देख सकते हैं सोमा मंडल मैम को, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB, पब्लिक इंटरप्राइज सेक्टर बोर्ड ने सोमा मंडल को सेल का नया चेयरमैन नियुक्त किया। उसी तरह से प्रमोद भसीन को भारतीय आर्थिक
अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इसके पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था जज आहलूवालिया। वो अपने हेल्थ रीज़न के चलते नीचे उतर ही पोस्ट थे, लेकिन उन्हें 15 साल से चेयरमैन थी। इसी चक्कर में उन्हें सम्मानित करने के लिए उन्हें एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, चेयरमैन एमिरेटस के तौर पे उन्हें उपाधि दी गई कि ताकि वो आगे भी चेयरमैन रहेंगे एज एमिरेटस। ये एक उपाधि होती है जो कि रिस्पेक्ट के तौर पे दी जाती है, इसका कुछ रियल काम नहीं होता है। वर्ष 2020 के लिए 121 पुलिसकर्मियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी होम मिनिस्ट्री ने एक्सीलेंस अवार्ड दिया है, एक्सीलेंस अवार्ड दिया। और आप यहाँ एक बात बताने खुशी होगी, इस 121 पुलिस में जो 21 महिलाएं हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, होम मिनिस्ट्री ने अवार्ड दिया है। फोर्ब्स मैगजीन ने कहा है कि 2020 का सबसे ऊंचा कद अब यानी सबसे हाईएस्ट पेड मनी के वाइज कौन था, इंडिया से एक ही था, अक्षय कुमार जी, और ये इनका पोजीशन था 6ठा। ठीक है, और जो टॉप पे रहा है उनका नाम है डॉयन जॉनसन। वो एक रेसलर थे पहले जिनका नाम था रॉक नाम से फेमस है। ठीक है, दलाई लामा ने एक बुक लिखी है, इसका है हमारा एकमात्र घर एक जलवायु अपील। दलाई लामा ने ये बुक लिखी है इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे। ये रहा भारत 75 शिखर सम्मेलन मिशन 2022 को संबोधित किसने किया, नितिन गडकरी ने किया। और ये किसके मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME के मिनिस्टर हैं। ठीक है, नितिन गडकरी। फेमस खेल पत्रकार GK मेनन का निधन, ये स्पोर्ट्स के पत्रकार थे। ठीक है, और ये इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के लिए कार्यरत थे। तो ये बहुत ही फेमस न्यूज़ पत्रकार थे। तो आज के करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ बी सेफ इन दिस कोरोना टाइम।